एक बार महाबली भीम को अभिमान हो गया था कि संसार में उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता और ना ही उनकी कोई बराबरी कर सकता है युद्ध में। ना उनके बल की कोई था है। अच्छा, अभिमान हो भी क्यों ना, हजारों हाथियों का बल था, श्री कृष्ण जी का सर पे ताज था, अर्जुन जैसे भाई थे, क्यों ना अभिमान हो। और भगवान अपने सेवक में किसी प्रकार का अहंकार बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये भी एक खास बात है भगवान की। और भगवान उस समय साक्षात पृथ्वी पर अवतार थे, लिए हुए थे। बस होना क्या था, श्रीमन नारायण भगवान श्री कृष्ण ने लीला रच दी। द्रौपदी से कहा, आप जरा एक बार भीम से हमें मिलवाइए। भीम आए भगवान से मिलने। भगवान अपने हाथ में सहस्त्र दल का एक कमल पुष्प लिए हुए थे, जिसकी सुगंध दूर दूर तक फैल रही थी। द्रौपदी ने भीम से कहा, हे कौन्ते, हमें भी यह पुष्प ला कर दें। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, यह भीम भैया नहीं कर सकते, यह पुष्प असाधारण स्थान पर सुरक्षित है, वहाँ से लाना किसी के लिए बस की बात नहीं है। इस पर भीम ने अपनी बेइज्जती होते देख कहा, ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो भीम न कर सकें, बस आप इस स्थान का पता बता दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह पुष्प एक दिव्य झील में इस समय उपस्थित है, जिसकी रक्षा स्वयं देवता करते हैं, और यह झील आपको गंधमादन पर्वत पर मिलेगी। अगर आप में सामर्थ्य है तो ले आइए। भीम भी द्रौपदी का आग्रह टाल नहीं सके। उन्होंने गदा उठाई और गंधमादन पर्वत की तरफ चल पड़े। और उनकी चाल ऐसी थी जैसे कोई मतवाला हाथी चल रहा हो, किसी तनाव से मुक्त, निडर। और भीम की गदा कभी इस कंधे तो कभी उस कंधे, कभी इस कंधे तो कभी उस कंधे, बदलते हुए टहलते हुए निकल जा रहे थे। जब थोड़ा गंधमादन पर्वत के पास पहुँचे थे तो दिव्य पुष्पों के एक हवा का झोंका आया। तो भीम को एहसास हुआ कि नहीं, पुष्प इसी दिशा में और हम सही दिशा में चल रहे हैं। और एक अनचाही सुगंध ने उन्हें अपनी ओर खींचा, लेकिन उनके अचानक बढ़ते हुए कदम रुकने लगे। देखा, एक वृद्ध, लाचार और कमज़ोर वानर उनके मार्ग पर बैठा हुआ है। उन्होंने अपनी पूँछ आगे दूर पत्थर तक बिछा रखी थी, जिससे रास्ता रुक गया। पूँछ हटाए बिना आगे नहीं बढ़ सकते थे। उस समय मर्यादा हुआ करती थी कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बलवान, कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो, किंतु किसी जीव को नाक कर आगे नहीं जाया जा सकता था। इसलिए भीम रुक गए और उस वानर से कहा, हे वानर, ये पूँछ हटाओ अपनी। तो वानर रूप श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, हे महाबलशाली वीर युवक, मैं तो इस समय असमर्थ हूँ, चलने फिरने में असमर्थ हूँ, अपना शरीर तक नहीं उठा पाता। अगर आप कुछ कष्ट सहें तो ये पूँछ उठाकर दूसरी तरफ रख दें और आप निकल जाएं। भीम ने कहा, अगर मैं ये पूँछ पर हाथ लगाऊंगा तो शायद तुम उड़ ना जाओ, कहीं तुम्हारी चोट ना आ जाए या तुम्हारी ये पूँछ ही उखड़ ना जाए। तो हनुमान जी ने कहा, ज़रा धीरे से उठाइएगा कि हमें चोट ना लगे, वृद्धावस्था से हम ऐसे ही कुंठित हैं, चल फिर नहीं पाते, भूखे पड़े रहते हैं यहीं पे, तो ज़रा आराम से उठाइएगा। जब मद और अहंकार और शक्ति बढ़ जाती है तो आदमी सब कुछ भूलकर आकाश को छूने लगता है। वही स्थिति उस समय बलवान भीम की हो गई थी। वह किसी को खातिर अपने आप को झुकने नहीं देता, और अत्यधिक निरंकुश शक्ति ही व्यक्ति के विनाश का कारण बन जाती है। लेकिन भगवान श्रीमन नारायण श्री कृष्ण जी तो भीम का कल्याण चाहते थे, भीम का विनाश नहीं, भीम का सुधार चाहते थे। भीम ने कहा, हे वानर, अपने पूँछ को हटाओ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। वानर ने देखा, एक बलिष्ठ व्यक्ति गदा उठाए, राजसी वस्त्र पहने, मुकुट धारण किए, बड़े रोब से उसे पूँछ हटाने को कह रहा है। हैरान हुआ, पहचान भी गए, लेकिन चूंकि वह श्री कृष्ण की लीला थी इसलिए वह चुप हो गए। भीम के सवाल का जवाब तक नहीं उन्होंने दिया। फिर भीम ने कहा, वानर, मैंने कहा ना कि पूँछ हटाओ, मैं आगे जाना चाहता हूँ, तुम वृद्ध हो इसलिए कुछ कह नहीं रहा। वानर गंभीर हो गया, मन ही मन हंसने लगा। कहा, तुम देख रहे हो मैं वृद्ध हूँ, कमज़ोर हूँ, उठ नहीं सकता, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं स्वयं अपनी पूँछ हटा लूँ।
तुम ही कुछ कष्ट करो, तुम थोड़ा मेहनत करके जरा सी छोटी सी पूंछ है एक साइड से उठाकर दूसरी साइड रख दो, इतना तो आप कर ही सकते हैं। भीम के तेवर कसे, गदा कंधे से उठाई नीचे रख दी। इस वानर ने मेरे बल को ललकारा है, आखिर है तो एक पूंछ ही, वह भी वृद्ध वानर की। यह तो मामूली सी पूंछ हटाना हो, गाजर मूली की तरह इधर उठाओ उधर फेंक दो, कोई मुश्किल नहीं है। यह तुमने कह दिया तो मैंने कर दिया। मैंने बहुत से बलवानों को परास्त किया है, धूल चटाई है, और हजार दसों हजार हाथियों का बल मुझ में समाया है। इतना कहकर भीम ने अपने बाएं हाथ से पूंछ को यूँ पकड़ा जैसे कोई एक तिनके को पकड़ रहा हो, हवा में उड़ा दिया, लेकिन भीम से वह पूंछ हिल भी नहीं सकी। हैरान हुआ, फिर उसने दाएं हाथ से पूंछ को हटाना चाहा, लेकिन हाथ से पूंछ का तिलमात्र भी हिला तक नहीं। भीम ने वानर को देखा, वानर मुस्कुरा रहा था। भीम को गुस्सा आ गया। भीम ने दोनों हाथों से भरपूर जोर लगाया, एक पांव को पत्थर पर रखकर आसरा लेकर फिर जोर लगाया 2-3 बार, लेकिन हर बार वही हताशा। जिस पूंछ को भीम ने मामूली समझा था और जिसने उसके उसी पूंछ ने उनके पसीने छुड़वा दिए। भीम थक हार कर निढाल होकर एक तरफ खड़ा हो गया, सोचने लगा, यह कोई मामूली वृद्ध वानर नहीं, यह कोई दिव्य शक्ति है और इनकी शक्ति असीम है। उस शक्ति का मैं सामना नहीं कर सकता। फिर विनम्र हुआ, झुका, सर झुकाकर भीम उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि हे महात्मन, हे महाराज, हे संत, हे वानर राज, आप कौन हैं? मेरी सारी अहंकार, मेरा सारा बल, अभिमान सारा चकनाचूर हो गया। मैं आपको पहचान नहीं पा रहा, कृपया अपना परिचय दीजिए। भीम के इतना कहने मात्र की देरी थी। उसी समय पवन पुत्र, तेजस्वी और महाबली वीर हनुमान जी महाराज अपने स्वयं के रूप में आ गए, जिनको देखते ही भीम ने चरण वंदना की, पैरों में गिर गए और बोले, हे कपिश्रेष्ठ, मैंने आपका अपमान कर दिया, इस पाप का प्रायश्चित मैं कैसे कर सकता हूँ? तो हनुमान जी ने कहा, भीम, तुमसे पाप नहीं हुआ, सिर्फ तुम